जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को अल्फ्रेड नोबेल जी के जीवनी के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए थे। इनके पिता का नाम था इमानुएल नोबेल। जब अल्फ्रेड नोबेल के आयु 5 वर्ष था तो इनके पिताजी बिजनेस का कारोबार शुरू कर दिए थे। बिजनेस में इनका लॉस होता गया, इतना लॉस हो गया कि इनको टेंशन हो गया। तो इन्होंने अपने पत्नी से बोले कि बिजनेस में बहुत पैसा लॉस हो रहा है, जब पैसा बहुत कम बचे हुए हैं ऐसा काम करते हैं कि घर को भी बेच देते हैं। तो पत्नी के सलाह पर अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी घर को भी बेच दिए और बोले कि अब स्वीडन देश को छोड़कर कहीं दूसरा देश में प्लान बनाना है। तो पत्नी की राय पर बोले कि हाँ चलिए। तो अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी बोले कि आप लोग कहाँ जा सकते हैं, इतने बच्चे को लेकर कैसे वहाँ बिजनेस संभालेंगे, कैसे पैसा बच पाएगा, इतने सब पैसे हैं। तो इनकी पत्नी बोले तो हम सब कहाँ जाएंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी बोले कि आप अपने पिताजी के यहाँ जाइए और वहीं अपना परिवार संभालिए। तो अल्फ्रेड के पिताजी चले गए रसिया, जिसको बोलते हैं रूस, और वहीं अपना पूंजी का पैसा कारोबार में लगा दिए। और अल्फ्रेड नोबेल के नाना जी भी बोले कि हम आप लोग को इतने परिवार को हम कैसे संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा काम करते हैं कि आप लोग को एक दुकान खुलवा देते हैं और उसी से आप लोग अपना फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। तो उनको दुकान खुला दिया गया अल्फ्रेड नोबेल के माँ को, और उसी से अपना परिवार बच्चों को देख रेख रहन सहन करते थे। ऐसा करते करते 4 बरस हो गया। 4 बरस में अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी अच्छा खासा पैसा वाला हो गए, यानी रसिया में इनका बिजनेस जम गया। और जब वहाँ से लौटे फिर आए स्वीडन देश में, जितना अपना संपत्ति बेचे थे सब संपत्ति को वापस खरीद लिए, यानी ले आए। और फिर अल्फ्रेड नोबेल के नाना जी को भी अपने पास रख लिए। तो अल्फ्रेड नोबेल को और इनके जितने भी भाई बहन थे सबको होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा दिए। अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी सभी को पढ़ाने के लिए टीचर आते थे घर पर। तो पढ़ाई में अल्फ्रेड नोबेल सबसे ज़्यादा तेज सूर्य से था। तो इन्होंने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनको हॉबी हो गया, यानी सबसे ज़्यादा रुचि हो गया केमिस्ट्री विषय में। तो ये पूरा अपना इंटरेस्ट से पढ़ाई करते थे। जब इन्होंने पढ़ाई पूरी करते गए तो इनका भी इंटरेस्ट आ गया बिजनेस में। तो पिताजी को बोले पिताजी मैं भी बिजनेस करूँगा। तो पिताजी बोला ठीक है लीजिए पैसा बिजनेस कीजिए। तो इन्होंने बिजनेस के लिए दिन रात दुगना कर दिए, इतना मेहनत किए कि बहुत सारा पैसा कमा लिए। इतना पैसा कमा लिए कि इनका दोस्त लोग भी कहने लगे कि इतना पैसा कमा रहे, पैसा को क्या कीजिएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल ने बोले कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ इसलिए कि मैं अच्छे काम करूँगा। तो एक दिन अचानक अल्फ्रेड नोबेल लेबोरेटरी में भी काम करते थे। काम करते करते एक दिन अचानक विस्फोटक पदार्थ बना दिए, जिसका नाम पड़ गया डायनामाइट। जब डायनामाइट का आविष्कार हुए तो सभी देशों से इसका जांच किया गया, तो बहुत प्रसन्न हो गए अल्फ्रेड नोबेल का एक आविष्कार देखकर। तो सभी देशों से लगभग पैसा आना शुरू हो गए अल्फ्रेड नोबेल के पास। पैसा इतना आए कि इनको पैसा बहुत हो गए। अब इतना हो गए कि उनको और भी मनोबल बढ़ता गया। अल्फ्रेड नोबेल का बड़ा भाई अचानक मर जाते हैं और पेपर में सुबह होकर लिखा जाता है
कि मौत का सागर मरा गया। मौत का सागर का मतलब होता है किसी को मौत को सौदा कर कर मरवा देना। तो जब सुबह होकर अल्फ्रेड नोबेल पेपर देखते हैं तो इनका लिखा हुआ रहता है, चेहरा भी रहता है। तो लोगों ने इनको बहुत टेंशन हो गया और लोगों के प्रति बोले कि इतना घटिया सोचते हैं मेरे बारे में, क्या समाज के लोग हैं। अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग ऐसे ही मुझे मौत का नाम देकर फिर भूल जाएंगे। ऐसा क्यों ना हो कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे सदियों तक याद करें। तो उन्होंने सभी दोस्तों को बुलाया और बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तो साइंस के तीनों पार्ट में नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। दूसरा, शांति के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। और तीसरा, लिटरेचर के क्षेत्र में देना चाहिए। यानी सभी टोटल हो गए 5। यानी अल्फ्रेड नोबेल जी ने 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा किए थे, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स को शामिल कर लिए, जो हो गए टोटल 6। यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ को सबसे पहले 1901 ईस्वी में जर्मनी के रहने वाले विलियम के रॉन्टगन को एक्सरे निर्माण के लिए दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को। तो अब और इनका मृत्यु हुए थे 1896 ईस्वी में। यानी इनके मृत्यु के 5 साल बाद नोबेल प्राइज़ देने के लिए स्टार्ट हो गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।